अभी एक नया रोग आया है। हाँ, याद रखना, हर महीने हर साल कोई ना कोई रोग लॉन्च होगा, और जो लोग योग नहीं करेंगे वो डरेंगे, योग करेंगे तो तरेंगे, और योग नहीं करेंगे तो बीमारियों से तड़प तड़प के मरेंगे। याद रखना, इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम, क्या नाम इसका? कितना करना है? अच्छा देखो, इससे क्या होता है, ये नॉट ओनली फिजिकल, केवल शारीरिक ही नहीं, अपितु मेंटल संतुलन भी, मेंटल जो डिसऑर्डर होते हैं ये उसको भी ठीक करता है। तो आपको गुस्सा आता है, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव रहता है, एंजाइटी रहती है, ऐसे बहुत विद्यार्थी होंगे। गुस्सा किनको आता है? हाँ, कुछ को आता है और कुछ तो दूध के धुले बिल्कुल बैठे हुए हैं, कभी गुस्सा आता ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि बिल्कुल प्रतिमूर्ति है। गुस्सा तो आता है ना कभी तो आता होगा। अच्छा, गुस्सा करना अच्छा है क्या? अब पीछे से कई बोले हाँ अच्छा, अपनी ऐसी तैसी कराओगे। गुस्सा जिसको ज्यादा आता है जल्दी बूढ़ा हो जाता है। गुस्सा जिसको आता है उसका पेट जल्दी से ठीक, उसका हाई जो है ये पाचन तंत्र जो है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक रहता है। जिसको गुस्सा आता है आंखों की रोशनी कम हो जाती है। जिसको गुस्सा आता है हड्डियां कमजोर होती है, घुटने में दर्द होता है। याद रखना, बहुत एक सैकड़ों रोग होते हैं गुस्सा करने से। गुस्सा करने से ये खून जलता है, और जो है विषाक्त तत्व है उनका, जो ऐसे कहते हैं कि बैड हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। जो गुस्सा करते हैं वो अपने आप को जलाते हैं। तो गुस्सा करना चाहिए क्या? तो गुस्सा ना आए उसके लिए भी बहुत अच्छा उपाय है भस्त्रिका प्राणायाम। और जब भी गुस्सा आने लगे तो मेरी बात याद रखना, मेरी बात याद रखना, जब गुस्सा आए तो मुट्ठियां बांध लीजिए और गहरे श्वास 2-4 बार तेजी से भरना और छोड़ना, गुस्सा आपका बिल्कुल चला जाएगा। ठीक है? अगली बात, ये तो एक प्राणायाम हुआ, 2-3 प्राणायाम कराता हूँ, ज्यादा नहीं, ज्यादा उछल कूद भी नहीं आपको करानी है, क्योंकि खा पी करके आए, ढोकला थेपला खा करके आए होंगे, सुबह सुबह सब बाहर निकल जाएगा। है? कपाल भाती, भस्त्रिका प्राणायाम से रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। किसको करते हैं? श्वसन तंत्र को। और कपाल भाती से पाचन तंत्र को, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। कपाल भाती से लीवर आते और हमारी किडनी कभी भी डैमेज नहीं। तो पता लगा कि खूब खा पी रहे, योग कर नहीं रहे, पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गए, बोले तुम्हारी दोनों किडनी फेल हो गई। हाँ, ये सही है। अभी अहमदाबाद की घटना है, पिछले साल मैं आया था तो लक्ष्मण भाई गुरबानी हमारे राज्य प्रभारी हैं, उन्होंने बताया कि ये कोई रिश्तेदार है, वो नौजवान बेटा, उसको थोड़ा सा पेट में दर्द रहता था, बाहर रहता था, फिर इधर आया तो उसको ज्यादा पीड़ा हुई तो उसको लेके गए, डॉक्टर ने कहा कि दोनों किडनी खराब हो गई। अब बताओ, लीवर फैटी लीवर हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, किडनी की समस्या हो गई, और कब्ज की समस्या हो गई, और कब्ज से फिर धीरे धीरे इतनी समस्याएं खड़ी होती हैं, फिर कोलाइटिस, क्रोनिक कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर, कैंसर जैसी समस्या होती है, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर जैसी समस्या होती है। तो पहले ही सावधान हो जाओ। तो कपाल भाती करने से पेट के रोग नहीं होंगे, भूख लगेगी, भोजन हजम होगा। और ऐसा नहीं कि नहीं यार बहुत व्यस्त है, प्राचार्य जी लोग बोलते हैं हम बहुत व्यस्त रहते हैं, हम योग करना चाहते स्वामी लेकिन टाइम है, आई हैव नो टाइम। अरे हमने कहा थोड़ा कर लो प्लीज, डू दिस। ना, अच्छा ठीक है, टुमारो, क्या बोलेंगे? टुमारो। और टुमारो से फिर 3 मारो, फिर 4 मारो, फिर 5 मारो, वो कभी दोबारा दिखाई नहीं पड़ते। और जब भयंकर रोग हो जाता है तब फिर फोन करते, स्वामी जी ये गड़बड़ हो गया। तो बताओ, ये इसका कभी कोई इलाज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इसलिए जागो, जगाओ, योग करो और करो। ये कपाल भाती। दूसरा,
कपालभाति करने से सुंदरता बढ़ती है। हाँ, कुछ तो लीपा पोती दिन भर करते रहते हैं। हाँ, घर से निकले तो लीपा पोती करके निकले, घर में आए तो घर की क्रीम अलग है, धूप में जाने वाली क्रीम अलग है, ठंडी वाली अलग है, गर्मी वाली अलग है? और जो है फेस वॉश अलग है, क्या क्या वॉश करते हैं, लेकिन अपना ब्रेन वॉश करो, इसी के लिए मैं आया हूं यहाँ पर, ठीक है ना। दिमाग में जो कचरा है ना, ये दिमाग में जो कचरा है यही खतरा है, और पेट में भी जो कचरा यही खतरा है। तो कचरा खतरा और सफाई ही दवाई। सफाई क्या है? दवाई है। इसलिए कपालभाति करेंगे तो आपका इंटरनल एक्सटर्नल सब कुछ अच्छा होगा। सो एवरी डे डू योगा। योगा इज द आवर डिवाइन ब्यूटी, और इससे बढ़ेगी इंटरनल एक्सटर्नल ब्यूटी, ठीक है ना। हाँ, आपका विचार भी अच्छा हो जाएगा, आपका आहार अच्छा हो जाएगा, आपका शरीर अच्छा हो जाएगा। अब देखो, शरीर में क्या है, हम किसी से कम नहीं, शरीर में दम नहीं। ऐसा अब देखो, अरे सिक्स पैक निकालेगा, ऐसा दिखाए कुछ दम नहीं है, आंधी आए तो उड़ जाए, और ऐसा दिखाएंगे जैसे लगता है बिल्कुल जो है ना, हाँ, दारा सिंह की औलाद है। ऐसा नहीं करना, शरीर ऐसा होना चाहिए फौलादी, और आत्मबल बढ़ेगा। योग करने से आत्मबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, बुद्धि बल बढ़ेगा, शरीर बल बढ़ेगा, धन बल बढ़ेगा, जन बल बढ़ेगा, अर्थात हमारा संपूर्ण जो जीवन है वो दिव्यता से ओतप्रोत हो जाएगा। ये योग का कमाल है। इसे योग आप में से कितने लोग परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज को जानते हैं? सभी जानते हैं। कभी मिले तो फिर कैसे देखा? टीवी से देखा, न्यूज से देखा। तो आज आप पूरी दुनिया में योग को सबसे ज्यादा प्रमोट, सबसे ज्यादा घर घर तक पहुंचाने का काम किसने किया? और उन्होंने, जो लोग कहते योग करने से क्या होगा, योग करने से स्वामी रामदेव जी महाराज जैसा व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। योग करने से पतंजलि योग पीठ जैसा अनुष्ठान बन जाता है। आपसे मैं निवेदन करूंगा, माननीय हमारे प्राचार्य जी से भी निवेदन करूंगा कि एक बार बच्चों को हरिद्वार जरूर लाएं। सन्यासी नहीं बनाएंगे, घबराना नहीं, क्योंकि वहां सब आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में 500 से ज्यादा बड़े वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट हैं वो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में योग आयुर्वेद पर विश्व स्तरीय वर्ल्ड लेवल का रिसर्च करते हैं। और उस लैब का, उस रिसर्च फाउंडेशन का उद्घाटन किसने किया है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। बहुत ही उत्तम, ऐसा कहीं नहीं है, तो एक बार जरूर वहां आइए। और मैं आह्वान करना चाहता हूं कि योग ही हमको इस भवसागर से पार कर सकता है। तो 2 योग बता दिए, कौन कौन सा बताया? भस्त्रिका और कपालभाति। आप में से जो है, जो कपालभाति भस्त्रिका करेंगे तो जो रोग मैंने बताए हैं वो कभी नहीं होंगे, ठीक है ना। कपालभाति करने से गैस, अपच, खट्टी डकार, इससे लीवर, किडनी, आंतों की समस्या नहीं होगी। कहीं पर कोई गांठ है, कोई पथरी, वो भी नहीं होगी। इससे संपूर्ण शरीर के ब्लड सर्कुलेशन में सहायता मिलती है। कहीं यदि क्लॉट है, कहीं थक्का है, वो भी नहीं जमेगा। धीरे धीरे आपके अनेक रोगों का शमन करता है, ठीक है ना। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्या नाम बताया? अनुलोम विलोम प्राणायाम बड़ा जबरदस्त प्राणायाम है। धीरे से दाहिने हाथ को उठाइए, राइट हैंड उठाइए, और धीरे से दाहिनी और नासिका में लगाइए। इसको ऐसे लगाया, फिर राइट साइड से भरिए, लेफ्ट से निकालिए, उंगलियां उठाइए, फिर लेफ्ट से भरिए, राइट से निकालिए,
राइट से भरिए, लेफ्ट से निकालिए। डीप ब्रीथिंग, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसका अभ्यास कम से कम 10 मिनट से 15 मिनट करना। कितना करना है? इसको करने से 72,72,10,201 नस नाड़ी परिशुद्ध हो जाती है। क्या होती है? कितनी? कई तो बीच में भटक गए। 72,72,10,201। फिर से बोलिए। इतने नस नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है, तो इतना तो याद कर लिए। एक बार जोरदार अभिनंदन करिए अपना। हाँ, तो ये इसीलिए मैं आप उसको हजम कर रहे हैं, मुझको बड़ा अच्छा लग रहा है आपको जो है। अब इसको करने से लाभ क्या है? क्योंकि बिना लाभ के संसार में कोई कुछ करता नहीं है कि नहीं? लाभ क्या है? अनुलोम विलोम प्राणायाम का लाभ ये है कि ये हमारे मस्तिष्क के रोगों को दूर कर देता है। जिनको नींद नहीं आती, जिनको सिर दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, कानों की समस्या है। अब कान में क्या है, वो ईयरफोन बोलते हैं ना, ईयरफोन डाल देते हैं और फिर दुनिया से अलग हो गए। और फिर क्या क्या करते हैं वो आप सब जानते हैं, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। कान के पर्दे खराब हो जाते हैं, साए साए की आवाज आती, कभी कभी पर्दे भी फट जाते हैं। तो ये ना हो, इसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम रामबाण है। कान का रोग कभी नहीं होगा, कान बहरा वो भी ठीक हो जाएगा। दूसरा, इससे आंखों की समस्या नहीं होगी। आंख की समस्या हो जाती है, आंखों में जलन, आंखों में रोशनी कम हो जाती है। रोशनी कम नहीं होगी, आंखें आपकी 100 साल तक अच्छी रहेगी। अब आंखों में ऐसा लोगों अब ये जो है, अगर योग करेंगे तो कम से कम खुराफात से बचेंगे। नहीं तो लोग क्या करते, नए नए ऐसे गाना बना दिया कि आंखों के रास्ते दिल में उतर के ले गई मेरी जान। अरे ये बावड़े लोग हैं, क्या करें, आंखों में डूब के मरेगा। ये आंख संसार की व्यवस्था में भगवान ने बनाया है, संसार को देखने के लिए, व्यवहार को करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन अपने आप का नजरिया हम ठीक करेंगे तो नजारे बदल जाएंगे। दृष्टि अपनी ठीक करेंगे तो हमारी सृष्टि भी अच्छी हो जाएगी। हम ही गड़बड़ करते हैं। वेद मंत्र आता है, भद्रम कर्णे भी श्रृणुयाम देवा भद्रम पश्चिम शरीर जत्रा। कानों से अच्छा सुने और आंखों से अच्छा देखें। कान जब बुराई सुनते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। कान जब बुरा देखते हैं, अश्लील देखते हैं, अश्लील बातें सुनते हैं, तो हमारा चित्त खराब हो जाता है, पागल हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और फिर कहां कौन गया तो फिर गाना गाते, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां। अरे दिल में ब्लॉकेज हो गए, कौन ले जाएगा दिल? दिल भी तो ठीक नहीं रहा। और दिल कोई चने की बोरी है कि इधर उधर गिर जाएगा? बताओ, आप विचार करो कि कितना हमारे चरित्र को, हमारे विचार को, ये जो है ना, विचारों का दिवालियापन है कि हम अच्छे विचार भी नहीं कर सकते, अच्छे आहार भी नहीं ले सकते, तो हम रोगी रहेंगे। अगर भोगी बनेंगे तो क्या बनेंगे? रोगी। इसलिए अपनी दृष्टि को ठीक करिए, आपकी सृष्टि ठीक हो जाएगी। आप अपनी नजरें ठीक करिए, आपके नजारे ठीक हो जाएंगे। नहीं तो दिन में भी सितारे नजर आते हैं लोगों को, है कि नहीं? दिन में तारे नजर आते हैं। तो मैं आपको बड़ी सरल भाषा में सारी बातें बता रहा हूं। अनुलोम विलोम करने से कान, आंख, पूरा मस्तिष्क, इससे हार्ट, जो हार्ट अटैक हो रहे हैं ना, ब्लॉकेज हो रहे हैं, ये नहीं होगी। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। इससे जिनको आंतों की समस्या है, कोलाइटिस हो जाती है, लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर हो जाता है, हाथ पैर जाम हो जाते हैं, चलते नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन जाम कर दिया पूरे शरीर को, तो सूक्ष्म व्यायाम करेंगे
और अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, वात पित्त कफ इससे संतुलित रहेगा। मन आपका कभी टेंशनाइज नहीं होगा। टेंशन को पेंशन दे दो, टेंशन को अपने पास आने नहीं देना, तो आपका जीवन बिल्कुल दिव्य बन जाएगा और पढ़ाई में मन लगेगा। इससे आपका मेमोरी पावर स्ट्रांग होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। इसलिए बहुत आवश्यक है खान पान पर भी नियंत्रण रखना। ये 3 अंगुलियों को ऐसे आंखों पर रख करके थोड़ा सा ढक दिया। एक अंगुली बची है, इसको माथे के ऊपर रखा, अंगूठे खुले हैं तो इससे कानों को बंद कर दिया और गहरे सांस भर करके ऐसे मुंह को बंद करके भौरे की तरीके गुनगुनाना। इसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। क्या कहते हैं? इससे हमारे अंदर की जो नस नाड़ियां है ना एक्टिवेट होती है। क्या होती है? एक्टिवेट होती है। इतना कंपन होता है कि इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा। जो ब्रेन स्ट्रोक हो रहे ना, हो रहे कि नहीं हो रहे? नहीं होंगे। इससे जिनको सिर दर्द होता है वो भी नहीं होगा। इससे अच्छी नींद आती है, नहीं तो लोगों की नींद हराम हो जाती है। नींद आती नहीं, करवटें बदलते रहे, रात भर करवट, फिर 4 बजे सोते हैं, 10 बजे तक जो है जागते, 10-11 बजे जागते हैं, तो ये समस्या नहीं होगी। तो आपको ये थोड़ी सी बातें मैंने बताई है और उसके लिए रोज योगाभ्यास करेंगे तो वास्तव में आपके माता पिता, आपके गुरु, आपके मित्र, आपके सगे संबंधी आप पर गर्व करेंगे कि मित्र हो, बेटा हो, बेटी हो तो ऐसी होनी चाहिए। आप निरोगी रहेंगे, आप चरित्रवान, बुद्धिमान, बलवान बनेंगे, आप राष्ट्र के अच्छे नागरिक बनेंगे। और खान पान पर पूरा नियंत्रण रखना। देखो, आहार से विचार दूषित होता है। आहार से क्या होता है? जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। इसलिए आहार पर नियंत्रण रखना। आहार लिया जाता है, भोजन किया जाता है और खाना खाया जाता है, ठीक है ना? आहार लेने की 7 साधन है। कितने साधन है? आहार केवल खाना नहीं है। आंखों का आहार है रूप, कानों का आहार है शब्द, नासिका का आहार है गंध, मुख रसना का आहार है जो हम खाते हैं। 7 द्वार है। आहार लेने के कितने द्वार हैं? 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुख। इनको सप्तऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं? आप यदि अपने जीवन को डिसिप्लिन में रखना चाहते हो, आप यदि बीमार नहीं होना चाहते हैं, यदि आप कभी भी फेल नहीं होना चाहते, आप कभी भी जीवन में बुराई से या संसार की जो पराधीनता है उससे ग्रसित नहीं होना चाहते, जीवन में सफल होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, इन 7 की साधना जरूर करना, सप्तऋषियों की साधना करना। लेकिन एक प्रॉमिस करिए कि आज से कम 10-20 मिनट योग रोज करेंगे। मैंने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और मेडिटेशन, ये 6 अभ्यास आपको कराए हैं। अगर 6 अभ्यास भी रोज कर लेंगे आप, याद रखना, मेरी बात याद रखना, पूरा मैंने बोला कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट सेल्फ मोटिवेशन। दुनिया की जो चीजें हैं ना, हमारे को रिमोट जैसे हमारे चैनल को बदलते रहते, बदलते कि नहीं? जब चाहे हमको गुस्सा दिला दिया, जब चाहा हमको रुला दिया और जब चाहा हंसा दिया। हम अपने स्वभाव का, अपने नेचर का रिमोट दूसरों को कभी नहीं देना, कभी नहीं देना चाहिए। और 2 बातें आह्वान करता हूं अपने आहार पर। आहार पवित्र है, आहार शुद्धौ। उपनिषद का एक वचन आता है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से बुद्धि की शुद्धि है। जिनका आहार शुद्ध नहीं है, जीवन में उनकी बुद्धि कोई शुद्ध नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने आहार पर बहुत बल दिया। आज जिस आहार की हम जो है अंधानुकरण कर रहे हैं ना, वो आहार छोड़ रहे हैं। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, खाउमीन, मोमोज, कोकोज, ये सब हमारा खाना थोड़ी है। हमने 20 साल पहले कोई समझता था इन चीजों को? ये कहां से आया?
चाइना से आया, कहाँ का। अब वो हमारा भोजन अपना रहे, वो मिलेट्स के दीवाने बन रहे हैं, वो साग भाजी सलाद के दीवाने बन रहे हैं। आपने बहुत दत्तचित्त होकर के सुना। आप सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आपके लिए आशीर्वाद। आप जहां भी रहें, जिस हाल में रहें, जिस काल में रहें, सदा ही खुशहाल रहें और खुश दिल रहें। बुज़दिल नहीं बनना, बुरे दिल नहीं बनना, फटे दिल नहीं बनना, फटे हाल नहीं बनना, बेहाल नहीं बनना, बुरे हाल नहीं बनना। क्या वो शब्द बोले मैंने? खुशहाल बनो, खुश दिल बनो, बुज़दिल नहीं बनना। तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। यू आर फाइन एंड डिवाइन योर लाइफ। और इसके लिए सदा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं